वाली बात है। ये कोई ऐसे नहीं मदरसे में जाके चल भी कुरान शरीफ पढ़े है तो चल भी रटा लाना तो बाद चो जालियां दे नाल रोल के तो जनाब नुक्तेशीनी करने शुरू करते लोग होता वो तो जाली का साथी है, शैतान का साथी है, मरज़इयों का साथी है, यहूदियों का साथी है। लेकिन लबादा इस्लाम का लौटता है। जैसे ये मिर्जा टूटी, क्यों मिर्जा टूटी? तेरे तो जाली फितने दी ऐसी थी तैसी सरा हमको बोलते जाली फितना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ती है। हमको जो मर्जी कर हम तो नारा लगाने वाले हैं। हम वलियों को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, रब को भी मानते हैं, जितने रब से प्यार करने वाले हैं सबको मानते हैं। लेकिन तेरे जैसे दजाली जो नसूर लोग हैं इनको हम नहीं मानते। कैसा ये है हकीम नजीर राई, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूं तिब्बे नबी का छोटा सिपाही जिसने मिर्जा टूटी की बां कराई। इसको कहते हैं हकीम नजीर राई। सुने जरा वीडियो, तेरे होश ठिकाने यान, सुने जरा, ले जी सुने। वाह 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 अते गुजरे सोवरियां दी कौन ले आवे ए खबर मोहम्मद ते सजना दूर गया दे। कौन लेके आएगा दूर गया खबर? बात ये बड़ी गहराई वाली बातें हैं। इसको क्या पता ये मिर्जा टूटी है, टूटी क्यों? जरा रमा करता हूँ इसके देखो, सुन जरा मिर्जा टूटी तेरे उठ ठिकाने यार। अल्लाह के दीन के लिए, वाह, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, वाह, कुरान के लिए, वाह, पैगंबर की नामूस पर पहरा देने के लिए, वाह, इस्लाम की आबरू बचाने के लिए, वाह, इस्लाम का झंडा लहराने के वाह, लिए अगर तुम्हें अल्लाह के दीन के रास्ते में मौत आ गई तो गम न करना। वाह, अल्लाह के कुरान ने कहा वला तक़ूलू वाह, युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात सुभान अल्लाह, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के दीन के लिए मरते हैं वो जिंदा हो जाते वाह हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, जो अल्लाह के दीन के लिए लड़ते हैं, शाती जज्बा रखते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं इन जैसे नसूर। ये जो क्या उसको कहते हैं मिर्जा टूटी और कादियानी और दूसरे जो हमारे नबियों पे वलियों पे भौंकते हैं, ये मरते हैं। जो अल्लाह से और नबी से और वलियों से प्यार करते हैं वो कभी नहीं मरते, वो शाती होते हैं। उनका इस्तकबाल भी आगे जाके वैसा ही होता है। मुझे ये बताएं, मैं कोई मेडिकल की दवाइयाँ नहीं खाता, मुझे ये बताएं हमारी जो टीम है वो मेडिकल को बिल्कुल लाइक नहीं करती। कुछ भी किसी भी जगह पे हम नहीं करते ना, करने की हमें जरूरत है। ठीक है, तो हमारी कोई चीज खराब करके दिखाए ना, नहीं होती ना। वजह क्या है? क्योंकि हम दज्जालियों को नहीं लाइक करते, हमारे दिमाग में फिट हो गई हुई है बातें। ठीक है, हमें बुजुर्गों ने बता दिया हुआ है, हम उस पर अमल कर रहे हैं। और जो भटक जाएंगे जी कौन सी जी हिकमत लगी फिरती है फलानी तो टमकानी, तो जाओ जाके मेडिकल में जाके अपने तीये पर्चे कराते रहो। हमें इससे क्या, कुछ नहीं हमें क्या। ये देखें, ये डॉक्टर मार आया, ये देखें ये कहता है, ये क्या कहता है? आप लोगों को ये कह के डराया जाता है कि मोरों का ऑपरेशन ना कराओ, मजदूर हो जाओगे। जब आप मजदूरों के ऑपरेशन कराएंगे तो फिर आपने कहाँ ठीक होना है? मोरों के मरीजों में जो इस जदीद तरीन तरीका इलाज है वो की होल एंडोस्कोपिक डिस्टेक्टमी है, जो इतने से कट के साथ किया जाता है, छोटे से कट के साथ, आधे इंच से भी कम का कट लगता है और वहां से मरीज की जो होती है वो डिस्क निकाल लेते हैं। बुरा वो जमाने गुजर गए जब ऑपरेशन के बाद मरीज मजदूर होता था। अब हमने रिजल्ट्स अपने मुंह से मार गया। इसे कितने लोगों को यानी पैरालाइज किया हुआ, कितने लोगों को इन लोगों ने पैरालाइज किया हुआ। आज वो कहते हैं कि जनाब जिसका ऑपरेशन करा ले वो ऐसा करना। भाई उसकी प्रॉब्लम वो है नहीं ऑपरेशन का, वो सही नहीं हो सकता। उसकी प्रॉब्लम कैसे सही होगी? कैसे सही होगी? आप उसको रेस्ट करें, जब ऑपरेशन करेगा वो कितने दिन रेस्ट करेगा? 3 महीने 4 महीने रेस्ट तो करेगा ना। रेस्ट करेगा तो उसको जो तकलीफ है वो भी शुरू हो जानी। आपको पता ही नहीं कि वो दर्द क्यों हो रही है, उसकी वो नस क्यों दब रही है, आपको ये पता नहीं। क्योंकि आप तो मुर्दों की स्टडी की है, आपने काटे वाटे करना सीखा हुआ है। तो आपके पास जो स्टडी है वो ढोंग है, चीटर है, दजाल की स्टडी है, शैतान की स्टडी है। इंसानी जिस्म का कट वट करना हराम है। जितनी देर तक कोई चीज लगे ना, अगर तीर लगा है तो फिर आपने उसका ऑपरेशन करके तीर निकालना है। अगर कोई फायर लगा है तो फिर आपने ऑपरेशन करके, जैसे हमारे पुराने जो हकीम थे वो करते थे, किसी को तीर लगता था, किसी को कुछ लगता था, तो फिर वो ऑपरेशन करके उसका निकालते थे। तो अब हर जगह पे तो हम ऑपरेशन नहीं करते थे, हर जगह पे हमारे बुजुर्गों ने मना किया, उन्होंने कहा नहीं करना। क्योंकि अंदर से जब आपने खराब कर, एक चीज है ना, जब सही है उसको आपने कट किया
तो उसको दोबारा रिपेयरिंग वहां पे नहीं कर सकते। वो आपके पास की बात नहीं, वो हकीम है, वो अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने उस चीज को बनाया है। हम कौन होते हैं उसको खराब करने वाले? तो वो अल्लाह की बनाई हुई चीज को हम खराब करेंगे तो उसके देनदार हम खुद होंगे। अल्लाह ने कहना भाई तूने क्यों काटा? जब उसको कोई चीज ही नहीं आई थी, तो कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो फिर तो चलो ठीक है, तूने उसको कर लिया। जब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जब ऐसी बात उसकी वैसे सही हो जानी थी, तो तूने क्यों काटा? इसका जवाब देना बनना है। फोटोकॉपी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मार साहब, ये छोटा हकीम है, मैं पाकिस्तान में देता हूँ। अगर आप कहते हैं ना कि मैं दिखाता हूँ कि कितने लोग पैरालाइज हुए हैं, तो फिर आप करके दिखाओ, उसको करके दिखाओ, वीडियो बनाओ कि जी हकीम नजीर साहब मैं पेशेंट लेता हूँ और मैं उसको इलाज करता हूँ। मैं खुदा की कसम आपको पेशेंट दूंगा, मैं भेजूंगा। मेरे से टाइम लिया हुआ लोगों ने, मैं 2-2 साल बाद टाइम देता हूँ उनको, 2-2, 3-3 साल के बाद। कुछ इधर आ जाते हैं मेरे पास, मैं उनको फिर देखता हूँ। ठीक है, किसी को कैंसर का, किसी को राशा है। ये मुझे ये बात आ गई, फिर मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो ये बात है कि ये जितने भी लोग हैं सारे एजेंट हैं, ये सेलमैन है। कुछ नहीं पता, ये कट वट करके वो गए, बस कुछ नहीं पता इनको। तो ये बात है, समझ लगे जी डॉक्टर मार साहब? अगर आपको चाहिए पेशेंट, मैं पेशेंट देता हूँ, आप उसका करें इलाज। डॉक्टर अमर जी ने किया हुआ उसका ऑपरेशन, याद रख लो, डॉक्टर अमर है तो करो। जरूरत नहीं है तुम लोगों की हकीम नजीर के सामने ची पा करने की। ठीक है, तो मैंने किसी का ये दाल दलिया नहीं चलने देना। जितनी देर तक जिंदा हूं मैं शाती बंदा हूं, याद रख लो। ठीक है।